उत्तर प्रदेश में लाल आतंक अपने पांव पसार रहा, उसकी कोशिश कर रहा और लाल आतंक के झंडा बरदार नक्सली भूल गए हैं ये बुलडोजर बाबा का शहर है। यहाँ पर अर्बन नक्सल की जो जड़ें हैं मजबूत करना तो दूर की बात है, सोचना भी उनको मिट्टी में मिला देने के लिए बहुत है। जांच एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की जड़ें जमाने वालों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अब योगी की आंखें भी इस साजिश को देखकर लाल पीली हो रही हैं। ये पूरा मामला दरअसल क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के बाद अब बुलडोजर बाबा का नया टारगेट सेट करने का वक्त आ गया है। डॉन और उनके गुर्गों की माफियागिरी निकालने के लिए निकलने वाले बुलडोजरों को भी जल्द ही नया टारगेट मिल सकता है। प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक खत्म होने के बाद अब नक्सली अपनी जड़ें मजबूत करने की फिराक में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाल सलाम ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नक्सली मुहिम के बारे में जांच एजेंसी को बहुत बड़ा इनपुट मिला है। जांच एजेंसी की छापेमारी में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्न रह गए हैं। हैरान कर देने वाले खुलासे के मुताबिक प्रयागराज में नक्सली अर्बन नक्सलवाद की साजिश रच रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब एनआईए ने जौनपुर निवासी दंपत्ति को भोपाल में गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में एनआईए को पता चला कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के रास्ते नक्सली यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। यही नहीं, नक्सलियों की नजर उत्तर प्रदेश के चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगलों से होते हुए यहाँ के कई और शहरों तक पहुंच गई हैं। जबकि जांच एजेंसी की बलिया, वाराणसी में हुई छापेमारी के बाद अब प्रयागराज और महाराजगंज में भी छापेमारी से चौंका देने वाले संकेत मिले हैं। एनआईए ने महाराजगंज और प्रयागराज में हाल ही के दिनों में छापा मारकर कई संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, इसलिए नक्सलियों ने अपना प्लान भी बदल लिया है। नक्सलियों के टारगेट पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच इनके नेता यहाँ लोगों को नक्सलवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनके निशाने पर गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें भड़काना आसान हो सकता है। यानी ये साजिश बहुत गहरी है। कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज, बलिया इत्यादि में जो रेड हुई थी वो इसी की एक कड़ी थी, तथा उत्तर प्रदेश में नक्सली अपनी जड़ें जमाने में सफल नहीं हो पाएंगे। नक्सलियों का लाल झंडा बुलंद करने की साजिश के लिए स्टूडेंट यूनियंस के जरिए भी अर्बन नक्सल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन साजिशों को रचने वालों को याद रखना चाहिए कि योगी राज में असामाजिक तत्वों के लिए एक ही पैगाम है। यानी योगी राज में माफिया मिट्टी में मिले हैं। बुलेट से लेकर बुलडोजर ने इनका नामो निशान तक मिटा दिया है। उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश करने वालों को योगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के टारगेट को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने हाल ही में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट सेट किया है। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2004 से 2014 तक 16,463 घटनाएं घटी थी। 2014 से 2024 तक नक्सलवाद की ये घटनाएं घटकर 7,744 रह गईं। यानी इन घटनाओं में 53% की कमी आई है। योगी का प्रशासन भी अब पूरी तरह से चौकन्ना है। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है। जाहिर है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में यूपी को नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।